हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं कविता, बड़ों को नमस्कार, प्रणाम, छोटों को प्यार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। विवेक भी थोड़ी थोड़ी ठीक हो गया है। और आज हमारे वहाँ है श्राद्ध, जिनकी मतलब साल में एक बार पितरों को पूजा जाता है। और हमने तो अपने ससुर जी देखे नहीं, सीधा श्राद्ध ही कर रहे हैं उनका। और ये दीदी आए हुए हैं, रिंकू के पेपर हैं तो रिंकू नहीं आया। और अभी कुछ कुछ आएंगे, ज़्यादा नहीं बोला क्योंकि तबीयत इसकी ठीक नहीं थी। नहीं तो तबीयत ठीक रहती तो इसके पापा घर जाते, इसके वजह से ही नहीं जा पाए घर। तो मैं पूरा सब बन जाएगा तब दिखाती हूँ क्या क्या होता है श्राद्ध में। यह भी सब्जी कट रही है, सारी मिक्स सब्जी बनानी पड़ती है आज, जो भी इस सीज़न में होते हैं। तो ये चीज़ें बना रहे हैं हम, तब दिखाते हैं आपको। श्राद्ध में मेरी बुआ सास आई, जो मेरे ससुर जी की एक ही बहन है। हाँ, अच्छा अच्छा, ये देखो बोल रहे मैं तेरे को दिखाने के लिए तेरा सॉल ला रही थी बल। हाँ भाई अन्य घन, ये इनकी बुआ है ये देखो तुम, ये सोच सोच के बोलती है। बुआ दादी हमारी, बुआ सास हमारी। दीदी किचन में पितर प्रसाद बना रही है, सारा सामान फैला हुआ है अभी, क्योंकि पितर प्रसाद बना रहे हैं तो। और ये विवेक आ गया है कूड़ा डाल के। ये देखो विवेक ने बनाया है गणेश जी। अभी पंडित जी ने आए हैं। देख दिए वो तो ठीक से गुदान में। यहाँ पे हमारे पंडित जी के आगे चाची बुढ़िया। ये दीदी बना रही पूरी। ओए, यहाँ पे पंडित जी लोग चले गए, बीच में ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। और खाने में बना है रायता, कद्दू की सब्जी, पूरी, पितर प्रसाद, खीर। और यहाँ पे बुआ देख रही है सबको कि ये कितना खिला रही बल मेरे भतीजे का खाना। सुपरविजन कर रही है। और चाचा चाची लोग चले गए क्योंकि वीडियो बनाना भूल गई थी मैं। दीदी भी चले गई। ये सीमा दीदी मुँह छुपा रही है अपना। ये हर्षित भाई देखो बामण, हम और बामण अलग खाना है, बीच में बैठ गए। उदास लग गया भाई अपने चाचा चाची का उनको। गाइस सारे लोग चले गए और बुआ साहब मेरी वहाँ पे सोई है, ये यहाँ पे सो रहा है क्योंकि उसने दवाई खाई। अभी जाएंगे। और धूप काफ़ी तेज़ लगी है बाहर। और मैंने अपने ससुर जी के और अपने भैया की फ़ोटो ऊपर रख दी, पहले नीचे थी यहाँ पे, फिर यहाँ पे ना साफ़ करूँगी क्योंकि पाँव वहाँ लग जाते हैं और झाड़ू से नहीं करते हैं, बोलते हैं साहब। अभी मैं सफाई करूँगी। और फ़ोटो वगैरह मैंने ऊपर रख दी है। और अब थोड़ी सी मैं विवेक सो जाता है, उसके बाद मैं अपना काम करती हूँ क्योंकि उसको दवाई खाने के बाद नशा लग जाता है। और तब मैंने किचन में बर्तन धोने हैं तो वो धोती हूँ। और फिर देखते हैं बुआ सास बाद में इसके पापा या चाचा लोग आएंगे छोड़ने के, तब छोड़ूंगी। सो गाइस मेहमान भी चले गए। मेहमान भी कौन थे? एक मेरी बुआ सास थी, ध्यानी पीटे, मैं उन्हीं को बुलाया था। और आज रात के दिन तो बुलाना बनता ही है। दीदी लोग को भी बुलाया था। और दीदी के मतलब 3 बच्चे हैं ना, तो क्या कहते हैं फिर उनके लिए खाना बनाना, सफाई, सुबह आज संडे है, फिर होता है बच्चे लेट से उठते हैं, थोड़ा होता ही है। बड़े बड़े हैं, कॉलेज करते हैं, तो उनके लिए सब कुछ प्रॉपर चाहिए होता है। और फिर दीदी की थोड़ा ना तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए दीदी नहीं आई। और मेरे बाल देखो कैसे हो गए। और फिर और उसके बाद मैं दिन में तो थोड़ा सा ये विवेक को सुलाया। बुआ सास भी सो गई थी और चाची लोग ऊपर गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो आ गए थे तो थोड़ी गप्पे सप्पे मारी। और फिर बुआ चले गई थी और चाचा जी ने छोड़ा। मेरे हस्बैंड तो चले गए थे उस समय काम से अपने,
तो फिर अभी तक आए नहीं हैं। और विवेक ने बनाई है गणपति, मैंने तब से पकड़ रखा है। ये आज का बनाया हुआ है, कुछ ऐसा है। कैसा लग रहा? क्या? लाल बक्की राजा। लाल बक्की राजा बोल रहा विवेक। क्या? लाल बक्की राजा। और अब ठीक है ये। तो अभी रात के बज रहे 10 और मैंने ना क्लीन वगैरह पूरा किया। और क्योंकि एक ही कमरा होता है तो फिर हो ही जाता है ना वहीं पर सब कुछ। और फिर जो श्राद्ध के थे जहाँ पे, तो वहाँ पे पूरा तेल जौ गिरे हुए थे। तो क्या कहते हैं, उनके ऊपर पाँव रख देंगे तो फिर अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए मैंने सारा क्लीन कर दिया है। और मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे चेयरों की जगह रहती ना इस एरिया में, इसलिए मैंने अभी चेयर भी लगा रखे हैं। मैंने सोचा कल सुबह में पोछा लगाऊंगी, झाड़ू पोछा, क्योंकि अभी झाड़ू से नहीं करते हैं, पोछा भी लगाते, इसलिए मैंने वैसे सूखे कपड़े से किया। और मैंने अपने ससुर जी और अपने भैया जी की फ़ोटो यहाँ पे रख दी है, देख सकते हो आप। यहाँ पे ये मेरे ससुर जी है, कितने अच्छे लग रहे हैं ना मेरे ससुर जी। और ये मेरे भैया। मैंने अपने ससुर जी सामने नहीं देखे, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड 6 क्लास में थे या 4th में थे, ऐसी कुछ था, तो तब मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे। और मेरे ससुर जी ना मतलब बहुत ही वो थे, मतलब अच्छे विचार के थे बोलते हैं सारे लोग। और मिस्त्री थे, हस्तकलाकार थे, सॉरी हाथ से जो बनाते हैं बेड वगैरह, और क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, लकड़ी के जो भी काम होते थे, अलमारी वगैरह सारी चीज़ बनाते थे। बल लोगों के मुँह से मैं भी सुनती हूँ, और कभी कभार मेरी सास भी बताते हैं कि ये थे वो थे। और काफ़ी सीधे सारे थे बल मेरे ससुर जी। आज मेरी बुआ सास ने उनके बारे में बताए थे, और वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि होता है ना अपने घर में जब काम होता है ना तो वीडियो नहीं बना पाते हैं। हो ही जाता है, कभी पंडित जी ये दो, कभी वो दो, कभी तो फिर हम किराए पे रहते हैं यहाँ पर, उतना चीज़ तो अवेलेबल नहीं होता, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है सब कुछ। कल लिस्ट में बताया था तो कुछ आया था, कुछ नहीं आया था, फिर घर से करना पड़ता जुगाड़, क्योंकि इस मतलब 16 श्राद्ध मतलब सब कुछ चाहिए होता, सब कुछ घर की चीज़ें चाहिए होती। तो किराए में आप लोग को तो पता है कि नहीं हो पाता है, फिर भी हमने जितना भी हमसे हो पाया वो किया। और पहले मैं गांव में करती थी, और कुछ मेरी प्रॉब्लम, मैं आप वो लोग सोचते होंगे क्या मतलब बच्चे पढ़ाने की वजह से प्लान किया। मैंने बच्चे पढ़ाने के लिए प्लान नहीं किया, मेरा स्वास्थ्य ख़राब रहता था, इसलिए मैंने प्लान किया घर से, तब मुझे मजबूरन आना पड़ा। और विवेक को पढ़ाने के लिए मतलब, तो ये तो पहले पढ़ता ही था मम्मी के साथ ग्वालदम में, तो इसकी तो मुझे टेंशन थी नहीं, वैसे भी इसकी टेंशन नहीं थी पढ़ाई करने की। और रही बात मेरी, तो मेरे सीजर आपको पता है, मेरा बहुत बड़ा सीजर हुआ था, इसलिए ऑपरेशन हुआ था। तो मैं उसके बाद मैं वैसा काम नहीं कर सकती जो खेती बाड़ी से रिलेटिव हो, या गाय भैंसों के साथ, तो होता ही है घर में, फिर करना ही पड़ता। तो मुझे मतलब प्रॉब्लम होती है, अभी मैं ढंग से मतलब वो चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं गाँव ससुराल भी देखा होगा आपने पिछली वीडियोस में, मैं 2 ही दिन रही ससुराल, तीसरे दिन नहीं रही, क्योंकि मेरी सास काम करती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और तो आज मेरी सास का भी 2-3 बार फ़ोन आया कि होगी श्राद्ध होगी, क्योंकि होता ही है घर में होते परिवार तो अच्छा ही लगता है। मेरे हस्बैंड जा रहे थे, लेकिन विवेक का स्वास्थ्य सही नहीं था तो नहीं जा पाए वो। तो फिर इसलिए यही किया हमने, लेकिन अच्छा लगा, मन में शांति भी रहती है कि हाँ अच्छे से हो गया। और 16 श्राद्ध में नाम लेना जरूरी होता है पितरों का, और उन्होंने भी उनकी वजह से, उनकी बदौलत से हम ये सब कर पाते हैं, अपने पितरों की वजह से, आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से। क्या है कौन सा वो कुछ खाते, लेकिन ये धूप सुंगाना हुआ, पता नहीं खाते या नहीं खाते, ऐसे तो नहीं, पर हम रख देते जैसे कुछ बाहर रखना हो। तो आजकल बोलते हैं श्राद्धों में ना सारे पितृ लोग 16 दिन तक धरती पे रहते हैं करके, ये बोला गया है। और फिर तो अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं, तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो, क्योंकि वीडियो तो पूरा नहीं बनाया, क्योंकि पंडित जी भी मुझे डांटते थे कि वीडियो मत बना करके, और अच्छा नहीं लगता है कभी उसमें बहुत सारे पितरों के नाम लेते हैं, तर्पण होता है, बहुत कुछ होता है, तो उस समय मतलब मना किया उन्होंने, इसलिए मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं, अच्छा नहीं लगता ना जब कोई बोल रहा हो, तो पंडित जी ने मना किया तो मैंने नहीं बनाया, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट वीडियो ली जो मैं आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है। और तो अब क्या ही बताऊँ ये सब, और मैं तो बहुत थक गई हूँ, और क्योंकि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरे ना अभी
बर्तन की भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि दिन में ना मैं थोड़ी बुआ के साथ बैठ गई, थोड़ी चाची के साथ बैठ गई। उसके बाद ना बैठ जाओ तो मन नहीं करता। उसके बाद वो चले गए, थोड़ी देर को मैंने पढ़ने के लिए बैठा, तो मैंने फटाफट से रोटियां बनाई, दाल और सब्जी थी। और बोलते हैं तवा लगाना ज़रूरी होता है करके, तो फिर मैंने रोटी बनाई और दाल और सब्जी तो थी। और अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं, विवेक ने थोड़ा फुल्का खा लिया है, तो अब विवेक सोएगा, 10:30 होने वाले हैं। शायद कल उसे स्कूल भेजेंगे, क्योंकि एक हफ्ते से ना वो स्कूल भी नहीं गया है। तो आज तबीयत काफ़ी सही है, काफ़ी सुधार है। अब हम भाप देना भी हमने बंद कर दिया कल से। तो अब मैं वीडियो के ही पर एंड करती हूँ। तो भाई क्या कहते हैं, सिर्फ श्राद्ध करने से नहीं होता है ना। क्या मैं हूँ क्या दूसरा है, मेरी तो मजबूरी थी। अब मजबूरी बोलो चाहे कुछ भी बोलो, पर ये है कि हाँ, मैं मतलब चाहूँगी कि मैं भी अपनी सास को अपने साथ रखूँ। मैं चाहती हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी है, क्योंकि मेरी सास आना नहीं चाहती है यहाँ पे, और किराए पे रहते हैं एक रूम में। हमारे पास कुछ पर्सनल लाइफ में बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, मेरी भी मजबूरी है यहाँ रहना। तो जब भी रही मैं सास के साथ तो अच्छा ही रहे, हम सास बहुत सब कुछ। पहले मैं ब्लॉगिंग नहीं करती तो आप लोग को दिखाया नहीं, तो जब भी मैं गाँव जाऊँगी दिखाऊँगी। और थोड़ी बहुत तो मोल मुटाव होते ही हैं, तो वो मेरा भी होता ही था। और हल्का फुल्का हम लोग दूसरे में चिल्लाते थे, दूसरे से अच्छे रहते थे, क्योंकि मेरा मुँह तो ऐसी है। और मतलब अच्छे रहे आज तक, और जो भी काम किया मिल बांट के किया। मेरी सास ने, मैंने, देवरानी भी है तो देवरानी भी करती है। और अब क्या बोलूँ। और अभी मेरी देवरानी मेरे साथ रहते हैं घर में, वो भी कहते होंगे यार आज घर में होते श्राद्ध तो अच्छा होता। जो काले टी शर्ट वाले थे वो मेरे देवर जी थे, जो बैठे थे, आपने देखा होगा वीडियो में, 2 भाई बैठे थे उस श्राद्ध में। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। मैं कविता मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय गाइस। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। जय देवभूमि। जय उत्तराखंड। बाय बाय गाइस, मुझे बहुत नींद आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वॉचिंग।